नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेखा भार्गव हूँ। सफलता पाना और सफलता सिखाना मेरा पैशन है। पर आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। आपने सुना होगा कि सेल्स एंड मार्केटिंग में वो लोग सफल होते हैं जो गंजे को कंघी बेच आते हैं। और अगर आप गंजे को कंघी बेचना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो, क्योंकि मैं आपको गंजे को कंघी बेचना नहीं सिखाने वाली हूँ। पर मैं साथ ही आपको ये सिखाने वाली हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में गंजे को कंघी बेचनी भी नहीं होती है। हमें कोई हार्डकोर सेल्स पर्सन बनना भी नहीं होता है। उसके बिना सिंप्लिसिटी के साथ, सादगी के साथ, अच्छी सोच रखते हुए, छोटी छोटी बातें प्यार से करते हुए आप सफलता पा सकते हैं। तो आपको गंजे को कंघी नहीं बेचनी है। पर खास बात यह है नेटवर्क मार्केटिंग में कि हमारे यहाँ कोई गंजा है भी नहीं, सबके बाल हैं। यानी सबकी ज़िंदगी में बहुत सारी उलझनें हैं और उन उलझनों को सुलझाने की जो कंघी होती है ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग गारंटेड है। किसी को पैसा चाहिए, किसी को टाइम चाहिए, किसी को शोहरत चाहिए, किसी को नाम चाहिए, किसी को सुरक्षा चाहिए, किसी की ज़िंदगी की जो भी कोई उलझन है ना, हर उस उलझन को ये नेटवर्क मार्केटिंग की कंघी सुलझा सकती है। तो आपको हार्डकोर सेल्स पर्सन तो नहीं बनना है, पर फिर भी डेफिनेटली आपको हर हाल में ये सीखना है कि लोग हाँ देते नहीं हैं, हमें हाँ लेनी होती है। दोस्तों, अगर हम हाँ लेने का फैसला कर लेते हैं ना, कोई हाँ क्यों नहीं देता? क्योंकि उसको नहीं पता कि ये जो हमारी कंघी है ये उसकी उलझनें सुलझा सकती है। पर हमें तो पता है नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य का संगीत उसको सुनाई नहीं दे रहा, पर हमें तो सुनाई दे रहा है। उसे नहीं पता कि नेटवर्क मार्केटिंग उसके क्या काम आ सकती है, उसकी ज़िंदगी को कितना आसान बना सकती है, उसकी ज़िंदगी को कितना खूबसूरत बना सकती है। पर हमें तो पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग न केवल हमारी किस्मत बदल सकती है, हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। जिस व्यक्ति से हम इस बिज़नेस के बारे में बात कर रहे हैं उसकी भी ज़िंदगी बदली जा सकती है। तो लोग हाँ नहीं देते क्योंकि उन्हें इस बिज़नेस की ताकत नहीं पता। पर हमें जब एक बार पता चल जाए उसके बाद ये हमारा काम बन जाता है कि हम लोगों से हाँ लें। इसीलिए हम कहते हैं लोग हाँ देते नहीं हैं, हमें हाँ लेनी होती है। अब कैसे लेनी होती है, आइए इस पे एक बहुत खूबसूरत सी ट्रेनिंग करने जा रही हूँ। पर जैसा कि मैं अपने हर सेशन की शुरुआत एक कहानी से करती हूँ, एक खूबसूरत सी कहानी आपको सुनाती हूँ। दोस्तों, एक मंदिर था और उसके सामने एक कोठा था। दो बिल्डिंग थी आमने सामने। एक बिल्डिंग में मंदिर था, एक मंदिर था, दूसरा कोठा था। और एक में पुजारी था और एक में मुजरा करने वाली नृत्यकी थी। दोनों जने अपना अपना काम करा करते थे। एक दिन भूकंप आया और उस भूकंप में वो मंदिर और कोठा दोनों तहस नहस हो गए और दोनों की मृत्यु हो गई। दोनों ऊपर गए तो जो वहाँ पे पहले जो नृत्यकी थी उसको सजा सुनाई गई, उसको उसका फैसला सुनाया गया और उसको स्वर्ग भेज दिया गया। तो पंडित जी बड़े खुश हो गए कि अगर ये मुजरा करने वाली को स्वर्ग भेज रहे हैं तो भैया मुझे तो स्वर्ग से भी कुछ और अच्छा मिलना होगा। तो पंडित जी को बाद में पता चला कि उन्हें तो नरक भेजा जा रहा है। तो कहने लगे कि मतलब आपने वो रोज नाचती थी दूसरों के लिए, उसको आपने स्वर्ग भेज दिया और मुझे आप नरक भेज रहे हो, ऐसा क्यों? तो कहने लगे कि भैया ऐसा है, ये नृत्य तो कोठे पे करती थी, पर वो हमेशा आपके मंदिर के घंटे सुना करती थी, वो आपके श्लोक सुना करती थी, आपकी पूजा सुना करती थी और सोचती थी कि चलो भगवान का धन्यवाद, भगवान ने जैसी रखी शायद सारे मेरे कष्ट यहाँ काटने वाला है भगवान, और अब बस अब तो मेरे को मोक्ष मिलने वाला है। वो आपके घंटों में मोक्ष ढूंढा करती थी नृत्य करते करते। और आप यहाँ मंदिर में जब घंटी बजाया करते थे, जब आप मंत्र पढ़ा करते थे, उस समय सोचा करते थे घूंघरों की आवाज़ आ रही है, इतनी तेज आवाज़ आ रही है, ऐसा है वैसा है। आप पूजा कर रहे होते थे और आपका ध्यान नृत्य पे लगा हुआ होता था। तो कभी भी आपने मोक्ष की ना सोची, ना मोक्ष की किसी और को समझा पाए, क्योंकि आपकी सोच में मुजरा चल रहा था। तो दोस्तों, उसको नरक भेज दिया गया। यही हमारी ज़िंदगी में होता है, ऐसा ही हमारे साथ होता है। जब तक कि हम मन वचन कर्म से अपने एक्शन के नहीं हो जाते ना, तब तक हमें मोक्ष नहीं मिलता है। अगर मोक्ष पाना हो तो वो आस्था रखनी होती है, वो ऊपर वाले पे, खुदा पे, अल्लाह पे, गॉड पे, कायनात पे, जिसको भी आप सुपरनेचुरल पावर जिसमें भी बिलीव करते हो, उस पे आस्था रखनी होती है। और फिर जिस काम के लिए बने हो उस काम को सच्ची श्रद्धा से करना होता है। तो मन वचन कर्म का एक अलाइंड होना बहुत ज़रूरी है और ये ही नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज़रूरी है। आप क्या बात करोगे वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, किस सोच के साथ बात करोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप अच्छी सोच के साथ, दूसरों के फ़ायदे की सोच के साथ जब आप उनकी क्लोजिंग करना चाहोगे, जब आप उनसे हाँ लेने बैठोगे, तो डेफिनेटली आपको हाँ मिलेगी। आइए चलते हैं, एक हार्डकोर ट्रेनिंग करने जा रही हूँ, हाउ टू डू क्लोजिंग।
क्लोजिंग की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात ये आती है कि आपको मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है। हम देखिए अपनी ट्रेनिंग्स में सिखाते हैं शेयर द प्रोडक्ट, शेयर द अपॉर्चुनिटी, शेयर द प्रोडक्ट, शेयर द अपॉर्चुनिटी। शेयर करने को कहते हैं। तो क्या होता है, लोग सोचते हैं कि बस उनको तो शेयर करना है, मैसेंजर की तरह, टीचर की तरह बस लाभ 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 करना है, बता दो और साइड हो जाओ, बता दो और साइड हो जाओ। दैट इज रॉन्ग। लोग हाँ नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं है हमारी ताकत, हमारे बिजनेस की ताकत। पर जब हमें पता चल गया है तो हमें खाली शेयर नहीं करना है, हमें सेल करना है। आप इस बात को जब नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए हैं तो गारंटीड ये समझ लीजिए कि आपको सेल करनी है। और आपको वो कहते हैं ना, सेल का जो ठप्पा लगता है जब वो क्लोज होती है डील, वो क्लोजिंग ऑफ द डील भी करनी है। हम डेली डील करते हैं। ये नहीं आप कहिए कि भैया हमने एक बिजनेस शुरू किया है जिसमें हम किसी चीज़ में डील नहीं करते। यस, हम डील करते हैं। और जब हम डील करते हैं तो क्लोजिंग ऑफ द डील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेटवर्क मार्केटिंग में हम क्या क्या डील करते हैं, क्या क्या बेचते हैं, आइए हमारी अगली स्लाइड से समझते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में हम डील करते हैं इस आइडिया में कि उस व्यक्ति को जिससे हम बात कर रहे हैं उसे पैसा मिलेगा, वो अतिरिक्त कमाई करेगा, वो फाइनेंशियल फ्रीडम पाएगा, वो टाइम फ्रीडम पाएगा, वो फॉरेन ट्रिप जाएगा, वो लाइफस्टाइल पाएगा, वो मान सम्मान पाएगा, उसकी पर्सनल ग्रोथ होगी और वो हर हाल में एक सिक्योर्ड हैप्पी लाइफ लीड कर पाएगा। हम इस आइडिया को बेचते हैं। अब जो खरीद नहीं रहा वो उसकी किस्मत खराब है, पर हम इतने नोबल आइडिया को बेचने के बिजनेस में हैं। या हम ऐसे प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं जिन प्रोडक्ट्स में लोगों की वैल्यू ऐड होती है, जिन प्रोडक्ट्स को बेचने पर या जिन प्रोडक्ट्स को शेयर करने पर, जिन प्रोडक्ट्स को दूसरे लोगों तक पहुंचाने पर उन लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड होती है। तो आपको ये समझना है, हम सेल तो कर रहे हैं, तो हम सेल जब करेंगे तो डील हो रही है, और डील हो रही है तो क्लोजिंग ऑफ द डील भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ क्यों मैंने ये सेशन रखा है आज और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी एक डाउनलाइन बनाए, जस्ट महीना भर भी नहीं हुआ है। उन्होंने पूछा मैडम क्या करें। मैंने कहा पहले मेरी सपने ऐसे देखोगी वीडियो देखो। उन्होंने वो वीडियो देख ली, उन्होंने लिस्ट बना ली अपने सपनों की, उन्होंने विजन बोर्ड बना लिया। अब क्या करूं मैम? मैंने कहा अब आप लिस्ट बनाओ लोगों की, आप मेरी वीडियो देखो, हाउ टू मेक ए लिस्ट। उन्होंने लिस्ट बना ली। फिर मैंने उनको बोला कि भैया अब आप मेरी वीडियो देखो कि हाउ टू इनवाइट एंड हाउ ईजीएस्ट वे ऑफ इनवाइटिंग, ये 2 वीडियो देखो और आप इन्वाइट करो। उन्होंने लोगों को इन्वाइट करा। पूछा मैडम क्या इन्वाइट करूँ? मैंने कहा शाम को मेरी जूम मीटिंग है, उसमें लेकर के आओ। वो अपने 5 प्रॉस्पेक्ट को मेरी ये 4 वीडियो देख करके परसों जूम मीटिंग में लेकर के आए। मीटिंग खत्म होने के 10 मिनट बाद उनका मेरे पास मैसेज आया कि मैडम मेरे 5 लोग आए थे और उन 5 लोगों ने कह दिया कि तुम किस चक्कर में पड़ गए हो, ये तो बहुत मेहनत का काम है, ये तो लोगों को जोड़ने का काम है। और मैडम उन्होंने तो मुझे खुद ही नेगेटिव कर दिया। अब मेरे को समझ में आया, मुझे मेरी अपनी गलती समझ में आई कि मैंने व्यक्ति को प्रेजेंटेशन तक लोगों को लाना तो सिखा दिया, पर अब उसका क्या करें? आप सोचिए, वो 5 लोग लाए, मीटिंग के बाद 10 मिनट में उन 5 लोगों की क्लोजिंग कर दी, उनको उनसे पूछ भी ली उनकी रिएक्शन, उनकी ओपिनियन, उनसे ना ले भी ली, उस ना से नेगेटिव हो भी गए और 10 मिनट के अंदर अंदर मेरे को मैसेज भी भेज दिया। तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि अगर हम लोगों को क्लोजिंग नहीं सिखाएंगे तो हमारी अभी तक की सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। कहते हैं ना, वो गई भैंस पानी में। मैक्सिमम नेटवर्कर की भैंस यहीं पानी में जाती है जब वो शुरू के 2, 4, 5 लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताते हैं और बंदा कह देता है किस चक्कर में पड़ गए, ये तो मेहनत का काम है, ये तो लोगों को जोड़ने का काम है, ये तो नहीं चलेगा। उस बंदे की भैंस पानी में चली जाती है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी और हमारे अपने लोगों की भैंस पानी में नहीं जाए तो क्लोजिंग सीखना और क्लोजिंग सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आइए इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझते हैं। हालांकि बहुत सिंपल है बट डेफिनेटली इसमें कुछ ट्रिक तो है। तो जरा ध्यान से सुनिए जो मैं आगे सिखाने जा रही हूँ। सबसे पहले समझिए, जब भी कोई चीज़ सेल करते हैं ना तो हमें समझना है कि कौन खरीदेगा और कौन नहीं खरीदेगा। अब मैं सेल की बात करूंगी तो आपको पता होना चाहिए मैं आइडिया की बात कर रही हूँ या प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ। मैं बार बार इसको जस्टिफाई नहीं करूंगी। तो जब हम सेलिंग द डील की बात कर रहे हैं, जब हम डील की क्लोजिंग की बात कर रहे हैं, तो समझिए हु विल बाय। मैन विल बाय, MAN। जिसके पास मनी होगा, जिसके पास ऑथोरिटी टू डिसाइड होगा या जिसके पास नीड होगी वो खरीदेगा। वुमेन विल नॉट बाय, यानी विदाउट मनी, ऑथोरिटी टू डिसाइड एंड नीड कोई नहीं खरीदेगा। तो अब हमें इस बात को समझ लेना है कि जब हम कुछ भी किसी को बेच रहे हैं तो वो मैन है या वुमेन है। अगर वुमेन है तो छोड़ो, आगे बढ़ो, और अगर मैन है तो बहुत बढ़िया। मैन से आइए 1 बाय 1 चलते हैं। मनी, वो खरीदेगा जिसके पास मनी है। अब आप भले 50 रुपए का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, पर अगर किसी के पास 50 रुपया नहीं है तो भैया वो नहीं खरीदेगा। ये बात अलग है, फिर हम उसे समझा सकते हैं कि भैया तेरे पास 50 रुपए भी नहीं है, अपनी जिंदगी की लगा रखी है तूने, चल भैया नेटवर्क मार्केटिंग कर ले तो 5 लाख रुपए की भी चीज के लिए ना नहीं देनी पड़ेगी। कोई प्रोडक्ट सस्ता महंगा नहीं होता, जेब हल्की भारी होती है।
बट फिर भी ये सच है, जिसके पास मनी नहीं है वो नहीं खरीदेगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग में गुड न्यूज़ क्या है, पैसा चाहिए ही नहीं। तो हमारा जो MAN का मनी है वो तो हमेशा ही टिक करके रखिए कि हमारे को इस बिजनेस को करने के लिए जितना पैसा चाहिए ना वो उतना 1 to all सबके पास है। मैंने दुनिया में किसी को नहीं देखा जिसके पास नेटवर्क मार्केटिंग का सिंपल सा बिजनेस करने जैसा पैसा नहीं हो। अगर वो कह रहा है ना नहीं है, मतलब रीज़न कोई और है, उसको पसंद नहीं कर रहा, वो चाह नहीं रहा, वो बहाने बना रहा है। अगर कोई कहता है कि मेरे पास नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए पैसा नहीं है तो वो झूठ बोल रहा है। उसके पास आज खाना खाने के लिए पैसा है या नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए करने के लिए सबके पास पैसा होता है, क्योंकि ये तो एक नो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। तो मनी का टेंशन तो खत्म। सेकेंड बात आती है कि ऑथोरिटी टू डिसाइड। फ्रेंड्स, जिस व्यक्ति के पास ये ए नहीं है ना, ऑथोरिटी नहीं है ना डिसाइड करने की, आप कुछ भी उसका कर लो, आप आसमान से स्वर्ग उतार के उसको ला दो, वो नहीं ज्वाइन करेगा या वो नहीं उस प्रोडक्ट को खरीदेगा। क्यों? क्योंकि उसको खरीदने की ऑथोरिटी नहीं है। तो हमें जिन लोगों को अपना प्रेजेंटेशन करना होता है, अपना बिजनेस बताना होता है, अपना प्रोडक्ट बताना होता है, उन लोगों को बताना होता है जो ऑथोरिटी रखते हैं। अगर घर के होम केयर के प्रोडक्ट, घर घर में गृहस्थी में काम में आने वाले डिटर्जेंट, टॉयलेट क्लीनर ऐसी बात कर रहे हो तो एक लेडी से बात करो जो घर गृहस्थी संभालती है। बट अगर बिजनेस की बात कर रहे हो तो आप देखो कि वो जो हाउसवाइफ है वो डिसाइड कर लेगी या बेटर रहेगा कि मैं हस्बैंड वाइफ दोनों को बैठा करके बिजनेस समझाऊं। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि जब ये बिजनेस समझाओ, कपल बिजनेस है, हस्बैंड वाइफ दोनों को समझाओ। एक समझेगा, दूसरा समझेगा, दोनों आपस में बातचीत करेंगे, दोनों हमसे बातचीत करेंगे, हम दोनों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। नहीं तो हमने एक को समझाया, वो दूसरे के पास जाएगा, दूसरे ने मना कर दिया तो पहले की हाँ किसी काम की नहीं है, ये गाड़ी के 2 पहिए हैं। तो इसीलिए हम कहा करते हैं कि अगर आप ऑथोरिटी टू डिसाइड पे टिक लगाना चाहते हो तो हस्बैंड वाइफ को दोनों को एक साथ बैठा करके बिजनेस समझाओ, दोनों में से कोई ना कोई ऑथोरिटी रखता होगा और आपका काम हो जाएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट नेटवर्क मार्केटिंग में समझना है वो है N, नीड। जब हम नीड जनरेट करते हैं ना तो वो मैन बनता है। MA तो सबके पास होता है, इतना पैसा कमाने के लिए, फॉरेन ट्रिप जाने के लिए, एक आलीशान ज़िंदगी जीने के लिए ऑथोरिटी ना हो जाती है लोगों के पास। नहीं तो अगर वाइफ समझ गई तो किसी भी तरह से हलवे में शक्कर कम करके या रायते में नमक ज़्यादा करके वो अपने हस्बैंड को समझा लेगी। अगर हस्बैंड समझ गया ना तो वो वाइफ को प्यार से, रौब से समझा लेगा। पर नीड अगर हम उस व्यक्ति की जनरेट नहीं कर पाए तो फिर हमारे यहाँ तो याद है ना, गई भैंस पानी में। तो नीड जनरेट करना हमें सीखना है। हम नेटवर्क मार्केटिंग को अपनी नीड के हिसाब से समझते हैं और उसी हिसाब से बात करते हैं। हमें नेटवर्क मार्केटिंग में सीखना है दूसरों की नीड पर बात करना। हम इस पे बहुत सारे सेशंस आपके करने वाले हैं, बट फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं कि नीड जनरेट करना सीखना है। तो MAN जिसके पास होगा, मैन होगा, वो बाय करेंगे। आगे चलते हैं, क्या है सेलिंग के स्टेप्स। अगर आप सेलिंग के स्टेप समझोगे तो आप क्लोजिंग कितनी इंपॉर्टेंट है वो समझोगे। सबसे पहले आता है जब हम कुछ भी चीज़ सेल करते हैं, चाहे वो आइडिया हो चाहे प्रोडक्ट हो, सबसे पहले हमें ग्रीटिंग करनी होती है, हाय कैसी हो भाभी, ठीक हो ना। फिर हमें वार्म अप करना होता है। सीधे शुरू हो गए, मेरी कंपनी ऐसा, मेरा प्रोडक्ट ऐसा, मेरा बिजनेस ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, लाभ 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 लाभ। हम इतने एक्साइटेड होते हैं, इतने एंथुजियास्टिक होते हैं अपने बिजनेस के बारे में कि हम अगले को वार्म अप किए हुए ना लाभ 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 शुरू हो जाते हैं। हमें वार्म अप करना है। वार्म अप करना मैंने आपको हाउ टू इनवाइट में सिखाया है, FORM। फॉर्म के थ्रू आप अपने लोगों को वार्म अप कर सकते हो। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हाउ टू इनवाइट मेरी वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा कि किसी भी सेल से पहले हम वार्म अप कैसे करते हैं, हम लोगों को इनवाइट कैसे करते हैं। फिर बात आती है कि जैसे आपने वार्मिंग अप किया, अब आपको नीड को प्रोब करना होगा। नीड से पहले आप अगर किसी को सोना भी बेच रहे होगे ना, फ्री में भी बेच रहे होगे ना, तो वो कहेगा कि जरूर ये तो खोटा है, वो कोई नहीं समझेगा। आप नीड जनरेट करने से पहले किसी का आधार कार्ड मांग रहे होगे ना, कहेंगे जी जरूर ये तो किसी स्कैम में फंसा रहे हैं हमें। तो नीड जनरेट करनी है, प्रोबिंग द नीड। उसके बाद आता है प्रेजेंटिंग द बेनिफिट। अब आपने जब नीड जनरेट कर दी, उसके बाद आप अपने बिजनेस के बारे में बताइए या अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए या उनको ऑनलाइन किसी प्रेजेंटेशन के लिए लेकर के आइए। हम क्या करते हैं, सीधे लिंक भेज देते हैं किसी ऑनलाइन प्रेजेंटेशन का, नीड नहीं जनरेट करते। उनको नहीं बताते कि यहाँ आके तुम्हें क्या मिलेगा। तो हम सोचते हैं कि उन्होंने लिंक ले लिया है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको खुश करने के लिए भी करेंगे, वो लिंक ओपन करेंगे, एक बार उस पर आएंगे, एक स्क्रीनशॉट लेंगे और एग्जिट कर जाएंगे और आपसे कहेंगे हाँ मैंने अटेंड किया, सोच के बताऊंगा। आप अगर नीड जनरेट कर देंगे, शुरू से सुनना, पहले बिजनेस समझाएंगे, बाद में 15 लोग आएंगे, 15 लोग हमारे जैसे 15 लोग, वो बताएंगे कि उन्होंने कैसे सक्सेस पाई, वो सक्सेस सीक्रेट बताएंगे। शुरू से लेके आखिर तक सुनना, फिर अपन बात करते हैं जैसे इवेंट खत्म होती है। आप जब लोगों को उनकी नीड प्रोब करोगे, उनकी काम की बातें करोगे, वो नीड जनरेट कर दोगे, उसके बाद जब आप प्रेजेंटेशन में बेनिफिट्स बताओगे तो किसी को आपके बेनिफिट्स में इंटरेस्ट है। नहीं तो आप नंबर 1 हो, नंबर 2 कंपनी हो, नंबर 5 हो, आपका 14 लाख करोड़ का टर्नओवर हो गया, से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता।
हमें हमारे फीचर्स को समझना है, पर उन फीचर्स को अगले के बेनिफिट्स में कन्वर्ट करके बात करना इस बिजनेस में सीखना है। फिर फिफ्थ स्टेप आता है क्लोजिंग द सेल। हम क्या करते हैं, हमने किसी को प्रेजेंटेशन में बुलाया, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, अब प्रेजेंटेशन देखा और हम भी बैठे हैं साथ में ताली बजा रहे हैं, या जूम में हमने भी मीटिंग अटेंड करी, जूम के बाद हम उनको कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं हाँ जी मज़ा आया, कैसा लगा, और अगले ने कहा नहीं नहीं ये तो ऐसा है। 30 सेकेंड में हमारी जो है ना वो कॉल जो है वो खत्म हो जाती है। हम कहते हैं भैया बंदा इंटरेस्टेड नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने सुना होता है ना तो मिलती है इस बिजनेस में, हम सोचते हैं हमें भी हमारी $1 मिलियन ना मिल गई है। नहीं, अब यहाँ पे क्लोजिंग करनी है। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर प्रेजेंटेशन 1 घंटे का है ना तो क्लोजिंग आधे घंटे की हो सकती है। ये प्रेजेंटेशन कोई $1 मिलियन प्रेजेंटेशन नहीं होता है, जो क्लोजिंग होती है ना वो $1 मिलियन होती है। तो क्लोजिंग का मतलब है अब बातचीत को शुरू करना, बातचीत को आगे बढ़ाना। तो आइए समझते हैं कि क्लोजिंग कैसे कैसे की जा सकती है। सबसे पहले समझिए कि बेहतर तो ये रहेगा कि हम प्रेजेंटेशन से पहले ही क्लोजिंग कर लें। प्रेजेंटेशन से पहले जब हम क्लोजिंग की बात करते हैं तो उसमें 4 बातें हमें बतानी हैं। पहली बात बतानी है कि बिजनेस बहुत बड़ा है। आपको बताना है कि भैया लाखों लोग हैं जो इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि सबको एक्स्ट्रा इनकम में तो सबको इंटरेस्ट होता है, और अगर टोटली फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने लगे तो नथिंग लाइक इट। तो पहली बात हमें क्लोजिंग से पहले, प्रेजेंटेशन से पहले ही बताना होता है कि बिग पिक्चर इस बिजनेस की, भैया बहुत सारे लोग कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक्स्ट्रा इनकम भी मिलती है, टोटल फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिलती है और फॉरेन ट्रिप्स भी मिलते हैं। कोई भी जो आपको लगता है कि जिसको आप इन्वाइट कर रहे हो वो जिस चीज़ में इंटरेस्टेड होगा वो इस बिजनेस में मिलता ही है। तो हमें क्लोजिंग में पहले बिग पिक्चर बतानी है, बिगनिंग में ही। फिर हमें बताना है कि सिंप्लिसिटी, और करें भी क्यों नहीं भैया, पार्ट टाइम में करके बिना किसी इन्वेस्टमेंट के लाखों रुपया कमाया जा सकता है, तो करें भी क्यों नहीं। तो पहले ही हमने बिग पिक्चर बताई, दूसरी हमने सिंप्लिसिटी बताई, तीसरा हमें बताना है लोग क्यों ज्वाइन नहीं करते हैं। शुरू में ना देखो, जब आप प्रेजेंटेशन शुरू कर रहे हो या किसी को जूम में बुला रहे हो, आप जब किसी को प्रेजेंटेशन कर रहे होते हो ना, वो कारण ढूंढ रहा होता है इस बिजनेस को नहीं करने के, क्योंकि लोगों की आदत होती है वो डिफेंसिव रहते हैं जब कोई भी नया आइडिया आता है। हम सब ऐसे ही हैं, किसी भी नए आइडिया के लिए हमारा माइंड एकदम से बक करके अचानक से खुल नहीं जाता। ये तो नसीब वाले लोग होते हैं जिनका खुला हुआ होता है, अदरवाइज बंदा सोच रहा होता है कि ये मुझे जो भी समझाने की कोशिश कर रहा है मैं ना क्यों बोलूँ। तो आप जब शुरू में ही बता देते हो ना कि ना करने के रीज़न, तो उसको रीज़न मिल जाते हैं, फिर वो शांति से बैठा होता है। तो हम क्या कहते हैं कि भैया लोग ज्वाइन नहीं करते, या तो उन्हें समझ में नहीं आता तो, या उनके सपने नहीं होते तो अगले को पता चल जाता है। मैं कह सकता हूँ कि भैया मेरे समझ में नहीं आया, या अंदर ही अंदर एक तरफ वो निश्चिंत भी हो जाता है, दूसरी तरफ वो सोचने लगता है हाँ सपने तो मेरे हैं। तो हम पहली बात हमने बिग पिक्चर का कोई डायलॉग बोला, दूसरी बात हमने सिंप्लिसिटी का कोई डायलॉग बोला, तीसरी बात हमने लोग क्यों नहीं ज्वाइन करते हैं वो बताया, और चौथी बात हम बताते हैं कि भैया मैं सिर्फ प्रेजेंटेशन करूंगा, कब ज्वाइन करना है वो तुम पर है। मतलब मैं पुश नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ जाऊंगा, तुम्हारा मेरा रिश्ता खराब नहीं हो जाएगा कि अगर तुमने नहीं किया तो। जब हम ये 4 बातों से अपने प्रेजेंटेशन की शुरुआत करते हैं तो वो व्यक्ति जो ऐसे हाथ बांध के बैठा होता है, अंदर ही अंदर उसके कुलबुलाहट हो रही होती है कि भैया क्या करूं, कैसे हाँ भरूं, और ना करूंगा तो अगला बुरा मान जाएगा। हम अपने जेस्चर में और अपने 4 डायलॉग में हम ये बात सिखा पाते हैं। तो बिगिनिंग में क्लोजिंग हमेशा अच्छी रहती है। एक्चुअली क्लोजिंग वही अच्छी होती है जो एंड में करनी ही नहीं पड़े। आप बिगनिंग में कर दो, फिर अपने प्रेजेंटेशन में कर दो, मैं अब आपको तरीके सिखाने वाली हूँ, पर क्लोजिंग हमेशा वो अच्छी होती है कि जैसे ही हमारा प्रेजेंटेशन खत्म हो, बंदा खुद कहे भैया अब क्या करना है बताओ चलो, ठीक है। पर कैसे होगा आइए उस पर चलते हैं। एक्चुअली ये बहुत बहुत समुंदर जैसा टॉपिक है, इस पर मैं 10 घंटे बात कर सकती हूँ, पर आज मैं आपको मेरे कुछ फेवरेट जो क्लोजिंग टेक्निक्स हैं उनसे मिलाने वाली हूँ। बहुत सारी टाइप्स ऑफ क्लोजिंग है, आइए चलते हैं वन बाय वन हम लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं $1 मिलियन क्लोज, द $1 मिलियन क्लोज। $1 मिलियन प्रेजेंटेशन कोई नहीं होता, $1 मिलियन क्लोज होती है। और मैं आपको बता दूं नेटवर्क मार्केटिंग में ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्लोज है, और ये क्लोज में कोई टेक्निक नहीं है, सिंपली है आस्क, पूछो। प्रेजेंटेशन किया, जैसे ही प्रेजेंटेशन खत्म हुआ, चाहे आप आमने सामने बैठ के प्रेजेंटेशन कर रहे थे, होम मीटिंग में प्रेजेंटेशन कर रहे थे, या ऑनलाइन प्रेजेंटेशन किया, कॉल करके पूछो मज़ा आया ना। इसमें कोई टेक्निक नहीं है, पूछो और क्या सोचा। कोई भी डायलॉग जो आपके मन में आए, ABCD XYZ, जो भी डायलॉग आपके मन में आए ना, $1 मिलियन क्लोज उसको कहते हैं जब आपने क्लोज करने की कोशिश तो करी, ये सोच के कि अच्छा सुरेखा भार्गव ने 10 तरीके की क्लोजिंग सिखाई थी, ये अपनाऊं कि ये अपनाऊं, ये फॉलो करूं कि ये फॉलो करूं, और इस चक्कर में आपने पूछा ही नहीं ना, तो वो $0 क्लोज है। $1 मिलियन क्लोज उसको कहते हैं जो आपने कर ली, जिसकी शुरुआत आपने कर ली। देखिए क्लोजिंग का मतलब है बातचीत करना। प्रेजेंटेशन तक तो हम लाभ हम बता रहे थे,
अब वक्त है कि उस व्यक्ति को सुनो। क्लोजिंग इज नॉट अबाउट टॉकिंग, क्लोजिंग इज ऑल अबाउट लिसनिंग। अगला क्या चाहता है, उसकी क्या ज़रूरत है, आपका बिजनेस उसकी कौन सी ज़रूरत को पूरा कर पाएगा। लिसनिंग की जब बात आती है तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ लो, इसमें क्या रॉकेट साइंस है। तो कुछ भी पूछना इज द साइंस। कुछ भी पूछो, जैसे पूछो व्हाट डू यू थिंक, क्या सोचा, क्या सोचते हो, कैसा लगा। अब लोग आपको साइंटिफिकली सिखाएंगे, बड़े बड़े जो सेल्स ज्ञाता है वो सिखाएंगे कि कभी ओपन है ना क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछो। वो कह सकता है नहीं अच्छा नहीं लगा, ऐसा मत करो वैसा मत करो, अरे जाने दो। आप तो कुछ भी पूछ लो, बट पूछना इज नॉट इनफ। जो नेक्स्ट सिखाने जा रही हूँ वो इंपॉर्टेंट है। पूछो और फिर चुप हो जाओ, शट अप। हम क्या करते हैं, पूछते हैं और अगला ऐसे थोड़े से एक्सप्रेशन दे रहा होता है और हम शुरू हो जाते हैं बहुत अच्छा है, ऐसा है वैसा है, ये करेगा, तुम्हारे साथ ये होगा, तुम्हारे साथ ये होगा। वो प्रेजेंटेशन में हो गया। अब आप कोई भी एक छोटा सा क्वेश्चन पूछो एंड चुप रहो। दिस इज कॉल्ड साइलेंट किलर टेक्निक। जब आप लोगों को बोलने दोगे ना, और जब वो लोग बोलेंगे, आपने किसी से मान लो बस से बस क्वेश्चन पूछा, मजा आया ना, अच्छा लगा ना, क्या सोचा तुमने, अगला क्या कहा, बस यार ये सब बहुत देखा है, ऐसा है वैसा है, ये वो, कुछ ना कुछ उसको पहले बोलने दो, आपको पहले नहीं बोलना है। और बल्कि अच्छा, हाँ 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 बिल्कुल ठीक है, बात तो तेरी सही है, मेरे को भी ऐसा ही लगा था, हाँ में हाँ मिला करके उनको और बोलने दो बोलने दो बोलने दो बोलने दो। अब जैसे ये मेरे प्रोस्पेक्ट की, मेरे नए कंसल्टेंट की मैं आपको बात बता रही हूँ। उन्होंने बंदे को कॉल किया और बंदे ने कहा कि नहीं यार बहुत मेहनत का काम है। ठीक है ना, अब मेहनत का काम है, उन्होंने बोला अच्छा मतलब तुमको ऐसा क्यों लगा, ऐसा तुमने कैसे मतलब फील किया कि ये बहुत मेहनत का काम है। नहीं नहीं, रोज का 1 घंटा देना होगा। अब वो बोल रहा है कि उसको क्या चीज़ लग रही है ना। देखा है मैंने, लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं ना, वो बिजनेस भी कर रहे होते हैं, जॉब भी कर रहे होते हैं, पार्ट टाइम में कर रहे होते हैं, यार बहुत मेहनत पड़ती है। आप उनको जब मोटिवेट करोगे तो अपने दिल की बात बोलेंगे कि उनके एक्सपीरियंसेस क्या हैं। फिर जब वो 2 4 5 मिनट अपनी, जिसको हम कहते हैं ना उल्टी कर ली, उन्होंने जो भी नेगेटिविटी है वो बाहर उगल दी ना, उसके बाद आप कह सकते हो यार बात तो तेरी सही है, मेहनत तो बहुत है, पार्ट टाइम में करो, बिजनेस भी कर रहे हो, जॉब भी कर रहे हो, घर में गृहस्थी में भी टाइम देना पड़ता है, मेहनत तो बहुत है यार। पर यार सारी ज़िंदगी मेहनत करें, इससे तो साल भर मेहनत कर लेते हैं। देख रहे हो आप, अगर आप सुनोगे तो अगला क्या बोल रहा है वो आपको समझ में आएगा। तो आपको पहली बात, आप सुनो, एक क्वेश्चन पूछो फिर सुनो। दूसरी बात, जब वो सुन रहे हो ना, उस नेगेटिविटी को, उनकी नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आपको कोई भी क्लोजिंग कॉल 2 मिनट में ख़त्म नहीं करनी है। आप ना नेगेटिविटी से डरते क्यों हो? कोई अगर उगल रहा है, अपना जो भी उसका पास्ट का एक्सपीरियंस है, अगर वो नेगेटिव उगल रहा है, आपको क्या डर है? उसके पास्ट एक्सपीरियंस अलग है, आपके फ्यूचर के एक्सपीरियंस अलग है। अब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए हो, आपको अपना फ्यूचर आपने एक्सपीरियंस कर लिया है, तो उसके पास के एक्सपीरियंस से आपका फ्यूचर बदलने वाला नहीं है। तो जो वो अपनी नेगेटिव बातचीत कर रहे हैं, उससे घबरा करके, नेगेटिव होकर के हमें फ़ोन नहीं रख देना है, या हमें उनसे बात बदल करके कोई और बात नहीं करने लगनी है, या ये नहीं कह देना है अच्छा ठीक है देख लो जैसी मर्जी आए भैया। नहीं, हमें आधे घंटे बातचीत करने का टारगेट रखो। कोई भी व्यक्ति जिसको आपने प्रेजेंटेशन में बुला लिया है, अब उनसे आधे घंटे बातचीत करने का टारगेट रखो। वो कितनी भी नेगेटिव से नेगेटिव बात करें, उनको सब बोल लेने दो। वो अपना पास बोलेंगे, आप अपना फ्यूचर बोलो, वो अपना पास बोलेंगे, आप अपना फ्यूचर बोलो। उन्होंने कहा नहीं यार बहुत मेहनत पड़ती है, हाँ यार है तो सही मेहनत, पर मैंने फैसला कर लिया है 1 साल बाद ना फुल टाइम सर्वेंट रख लूँगी। मैंने फैसला कर लिया है 1 साल बाद ना ड्राइवर रख लूँगा। मैंने फैसला कर लिया है, जो भी वो पास्ट टेंस में नेगेटिव बता रहे हैं, आप उसको अपने फ्यूचर का पॉजिटिव बताओ। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आज आपकी क्या सर्कमस्टांसेस है कोई मायने नहीं रखता, और फ्यूचर आपका गारंटेड ब्राइट ही है। बट जब तक आप बात नहीं करोगे, खाली अपनी अपनी बोलोगे, उन्होंने उगला नहीं अपना नेगेटिव, तो भी जो बर्तन खाली नहीं है, जो गिलास खाली नहीं है, उसमें आप क्या भरोगे? तो नेगेटिव आने दो। नेगेटिव से नेटवर्क मार्केटिंग में डरना नहीं है। नेगेटिविटी को पी जाना ही समझ लो, वही पैसा दिलाएगा। ये वो विष है जो पी लो, अपना यहाँ से विष पियो, और बाकी हमारे यूट्यूब चैनल्स हैं, आपके अपलाइंस हैं, उनकी मीटिंग्स हैं, वहाँ से अमृत पियो। अब डिपेंड करेगा कि आप विष ज़्यादा पीते हो या अमृत ज़्यादा पीते हो। अगर आपने अमृत हमारा ज़्यादा पी रखा है तो वो विष आप पे कोई असर नहीं करेगा, और आपने हमारा अमृत नहीं पिया है तो कोई भी विष आपको मार देगा। तो यहाँ अमृत पीते जाओ, वहाँ विष पीते जाओ, यहाँ अमृत पीते जाओ, वहाँ विष पीते जाओ, जीत जाओगे। बट दिस इज़ $1,000,000 क्लोज कि हर हाल में बात करो, आधे घंटे बात करो, अगले को बोलने दो, उसकी सारी नेगेटिविटी अपने ऊपर आने दो, अपने ऊपर हावी नहीं होने दो, अपनी पॉजिटिविटी उस पर हावी करने के लिए जो भी बात करनी है वो बात करो। या तो उसकी नेगेटिविटी जीतेगी या आपकी पॉजिटिविटी जीतेगी। अगर उसकी नेगेटिविटी से आप पहले नेगेटिव हो गए तो गई आपकी भैंस।
पानी में। तो दिस इज कॉल्ड $1,000,000 क्लोज। हम क्या करते हैं, बातचीत करी, जैसे हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, एक बात और समझिए, हमने प्रेजेंटेशन किया, पूछा कैसा लगा, फिर चुप रहो, साइलेंट, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। उस समय ना अपने ये लिटरेचर उठाना शुरू नहीं कर देना है कि भैया कीप स्टिल। उस समय आपको अपना लिटरेचर नहीं उठाने लगना है कि अब अगला जब तक कुछ सोच रहा है मैं जरा अपना बैग समेट लूँ, नहीं। आराम से क्वेश्चन पूछो और स्माइल करते वक्त उसकी तरफ देखो और उनको बोलने दो। और आपकी हाव भाव से पता चलना चाहिए कि आप उनको सुनना चाहते हो। फिर लोग अपने दिल की बात बोलेंगे, फिर ओहो, हाँ ये बात तो सही है, बिल्कुल बात तो सही है, बात तो सही है, बात तो सही है। उसकी कितनी से कितनी नेगेटिव बात, आपके मुंह से शब्द ये आ रहे हैं, बात तो सही है, बात तो सही है, पर वो बात तो सही है आपके अंदर से नहीं आ रहा है, यहाँ आपका जीभ का और आपके दिल का कोई कनेक्शन नहीं है। आपको पता है भैया बात तो सही है, उसका एक्सपीरियंस है वो। फिर जब उसका एक्सपीरियंस सुन लोगे फिर आप आगे बात करोगे। आइए चलते हैं अगली क्लोज पे। अगली क्लोज है आस्क फॉर इट क्लोज। ये मेरी बड़ी फेवरेट है। सीधे से पूछती हूँ, प्रेजेंटेशन किया, बताया, सीधे से कहती हूँ आधार कार्ड दे रहे हो, लाइसेंस दे रहे हो, सीधे। अब मतलब पूछा ही नहीं कि ज्वाइन कर रहे हो या नहीं ज्वाइन कर रहे हो, मैं पूछती हूँ आधार कार्ड दे रहे हो या लाइसेंस दे रहे हो, या ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहोगे, अभी मुझे ऑर्डर दे रहे हो। कुछ भी ऐसा जिसमें मतलब मैं मान के चल लेती हूँ कि अगला तो ज्वाइन कर ही रहा है। 250 ml दूँ या 500 ml दूँ, पूछा ही नहीं कि चाहिए कि नहीं चाहिए। ये आस्क फॉर इट क्लोज भी बड़ा काम करती है। मैं लोगों को प्रॉस्पेक्ट को जूम मीटिंग में बुलाती हूँ, वो लोग आते हैं, प्रेजेंटेशन समझते हैं, जैसे ही जूम मीटिंग खत्म होती है मैं उनको कॉल करती हूँ और कॉल करके सीधे यही बताती हूँ कि मैंने आपके व्हाट्सएप पर मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं, सेंड मी दोज डॉक्यूमेंट्स। ये मेरा पहला है ना सेंटेंस होता है। फिर वो जब मैं ये आस्क फॉर इट क्लोज है जब मैं मांगती हूँ, फिर वो कहते हैं हाँ मैं कागज़ तो भेज रहा हूँ, मैं डॉक्यूमेंट्स तो भेज रहा हूँ, पर ऐसा 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 ऐसा। फिर आस्क फॉर इट पे गए, फिर सीधे आस्क पे चले गए, $1,000,000 क्लोज पे। फिर उनको बोलने दो। ये जितनी भी क्लोजिंग अब मैं आपको सिखा रही हूँ, एक बात और बताती हूँ, जितनी भी क्लोजिंग टेक्निक्स हैं सब अच्छी हैं, सब अपने आप में कंप्लीट क्लोजिंग टेक्निक्स हैं, बट आपको वो जो कन्वर्सेशन जारी रहे, आधे घंटे तक बात कर सको ना, उसके लिए मैं 2-4-5 सिखा रही हूँ कि भैया ये क्लोजिंग पे बात करो, फिर ये क्लोजिंग पे काम करो, कनेक्ट करने के लिए कि आधे घंटे लगातार आप कॉन्फिडेंटली बातचीत कर सको। इसके लिए मैं आपको ये अलग अलग तरीके की क्लोजिंग सिखा रही हूँ। तो पहले मैंने आस्क फॉर इट, सीधे डॉक्यूमेंट भेज दिया बोला, उसके बाद जब उन्होंने कुछ बोला तो मैं $1,000,000 क्लोज पे आ गई, फिर मैं उनको सुनने पे आ गई, फिर मैंने उनसे सुना, फिर मैंने अपनी पॉजिटिविटी को उनके ऊपर छोड़ दिया। तो आप मिक्स एंड मैच करेंगे अगर मेरी क्लोजिंग टेक्निक्स का, आपके लिए काम आसान रहेगा। तो सिंपल आस्क फॉर इट। अगली क्लोज हमारी क्या कहती है, द ऑल्टरनेट चॉइस क्लोज। बड़ी फेवरेट है, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत फेवरेट मानी जाती है। ओपन एंडेड क्वेश्चन, हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं। कैसे? दो या तीन ऑप्शन पूछ देते हैं लोगों को। जैसे ही प्रेजेंटेशन खत्म हुआ, हमने जूम पे थे तो कॉल किया या पर्सनली थे, आमने सामने पूछा क्या अच्छा लगा सबसे ज़्यादा, लोग अच्छे लगे, प्रोडक्ट अच्छे लगे, या अपॉर्चुनिटी पैसा अच्छा लगा। पूछा बंदे से, ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा। ओपन एंडेड नहीं दिया, कैसा लगा, कैसा लगा में वो कह सकता है अच्छा नहीं लगा। अब हम यही पूछ रहे हैं कि प्रोडक्ट अच्छे लगे, पीपल अच्छे लगे, या पैसा अच्छा लगा, तो तीनों में से एक तो हाथ रखेगा बंदा। या पूछते हैं कि पार्ट टाइम में ज्वाइन करना चाहोगे या फुल टाइम में ज्वाइन करना चाहोगे। अब देखो इसमें दो क्लोज मिक्स हैं। इसमें आस्क फॉर इट क्लोज भी है कि सीधे हमने क्लोजिंग पूछ ली, हमने कहा नहीं ज्वाइन कर रहे हो क्या, हमने कहा पार्ट टाइम करना चाहोगे, फुल टाइम करना चाहोगे। अब इसमें आस्क फॉर इट भी है और ऑल्टरनेट चॉइस क्लोज भी है। या हम उनसे कह रहे हैं कि भैया है ना, आपको 1 बॉटल भेज दूँ या 2 बॉटल भेज दूँ। या हम पूछते हैं कि खाली एक्स्ट्रा इनकम के लिए करना चाहोगे या भैया टोटल फाइनेंशियल फ्रीडम में इंटरेस्टेड हो। अब यानी इंटरेस्टेड तो हो, हमने मान ही लिया इंटरेस्टेड हो। पार्ट टाइम में करोगे या फुल टाइम में करोगे, एक्स्ट्रा इनकम के लिए करोगे या फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए करोगे, 50,000 रुपया महीना कमाने के लिए करोगे या फॉरेन ट्रिप फ्री में जाने के लिए करोगे। दोनों हम पॉजिटिव क्वेश्चन पूछते हैं कि उन दोनों में से किसी पे भी उसने उंगली रखी, ज्वाइनिंग तो हो ही गई। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रही हूँ? दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो आप ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव क्वेश्चंस बना के रखिए और धाएं 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 छोड़िए क्वेश्चन। ऑल्टरनेट क्वेश्चन है, बंदा ये छुएगा या ये छुएगा, वो भी जीता आप भी जीते। हम किसी एक के जीत की बात ही नहीं कर रहे, यहाँ तो विन विन सिचुएशन क्रिएट करने वाली बात है। नेक्स्ट क्लोज है द क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन क्लोज। ये बहुत, आप जब आधा घंटे कन्वर्सेशन की मैं बात कर रही हूँ, ये क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन क्लोज बहुत काम आती है। लोग क्वेश्चन पूछते हैं जैसे तुम्हें लगता है मैं कर पाऊँगा। पूछा किसी ने, तुम्हें लगता है मैं कर पाऊँगा। हमने क्वेश्चन पूछा करना चाहते हो। किसी ने पूछा कि ऐसा हुआ क्या ये बिजनेस चलेगा, चलाना चाहते हो। कोई भी कोई क्वेश्चन पूछे ना, इस
जब आपने प्रेजेंटेशन कर दिया उसके बाद कोई भी कोई क्वेश्चन पूछे उस क्वेश्चन का जवाब नहीं देना है, उस क्वेश्चन के अगेंस्ट में पॉजिटिव क्वेश्चन पूछना है। किसी ने क्वेश्चन पूछा, मान लीजिए कि लोगों को जोड़ना पड़ेगा क्या, आप जोड़ना चाहते हो क्या? फिर वो अगला खुद कहेगा नहीं मुझे जोड़ना नहीं पसंद, मुझे ये नहीं पसंद। फिर हम आगे की बात करेंगे कि भैया इस बिजनेस के क्या क्या फीचर हैं। वो आपको छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस में मैं देती हूँ, जोड़ना पड़ता है क्या, सेल करना पड़ता है क्या, ये सब शॉर्ट वीडियोस में हमने सिखाया ही है। आधे घंटे कन्वर्सेशन करना है आपको। कनेक्ट करने के लिए मैं बता रही हूँ, क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन क्लोज। जब कोई क्वेश्चन पूछे उसका जवाब क्वेश्चन में होना चाहिए। तुम चाहते हो क्या, करना पड़ेगा क्या, क्या हम कर पाएंगे, करना चाहते हो क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करना चाहते हो वो बताओ, कर पाएंगे तो सिखाने के लिए, दिखाने के लिए तो हमारे टॉप अचीवर्स बैठे हैं ना, पूरा सिस्टम क्रिएटेड है ना, सिस्टम में प्लग इन हो जाओगे तो सब हो ही जाएगा। आप करना चाहते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन क्लोज को भी आप इस आधे घंटे के बीच में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लोज आती है द इफ क्लोज। बड़ी इंपॉर्टेंट क्लोज है और आधे घंटे में आपके बहुत काम आएगी। इफ़ क्लोज कैसी है? जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि नहीं नहीं ये ना ये सब चलता नहीं है, मैंने देखा है। मान लो कोई एडवोकेट है और कहता है नहीं नहीं ये सब मैंने देखा है चलता नहीं है, हम लोग कोर्ट वोर्ट में काफ़ी बिजी रहते हैं और ये सब होता नहीं है। इफ़ अगर मैं आपको किसी एडवोकेट से मिलाऊं, अगर मैं आपको किसी एडवोकेट के बारे से बात करने का मौका दूं और आपको पता चले कि एडवोकेट्स करते हैं, तो क्या आप करना चाहोगे? इफ़ अगर मैं ये करूं तो नहीं, मैंने देखा है नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट ना इतने अच्छे नहीं होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि प्रोडक्ट अच्छे हैं तो क्या करना चाहोगे? मेरा फर्श बहुत गंदा है और वो कोई भी निशान उस पर मिटा नहीं पा रहा। अगर मैं बताऊं कि हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो वो निशान मिटा देगा, तो क्या आप खरीदना चाहोगे? अगर अगर हम आपको ये बताएं, अगर हम आपको ये दिखाएं, अगर हम आपको इनसे मिलाएं, अगर हम आपको इनसे सुनाएं, और हमारे पास तो सब तरीके के टेस्टिमोनियल हैं। आप जानते हैं मैं एवरी सेकेंड डे जो परिवर्तन करती हूँ उसमें जो टेस्टिमोनियल्स होते हैं वो एफबी पर लाइव होते हैं, और हर टेस्टिमोनियल वहाँ पे होता है, एडवोकेट का, डॉक्टर का, चार्टर्ड अकाउंटेंट का, हाउसवाइफ का, स्टूडेंट का, सबके सब हमारे सुरेखा भार्गव फेसबुक पेज पर अवेलेबल है। या आपके जो भी अपलाइन हैं, जो भी आपके एलओएस है, उस एलओएस के कहीं ना कहीं टेस्टिमोनियल्स होंगे। आपको लोगों से कहना है अगर मैं आपको ऐसे लोगों को सुनने का मौका दूं तो, अगर मैं आपको ऐसे लोगों से मिलाऊं तो क्या इंटरेस्ट लोगे? नहीं नहीं मेरे तो ना बच्चे हैं, दोनों बच्चे छोटे हैं, मैं तो नहीं कर सकती। अगर मैं आपको कुछ ऐसी लेडीज़ से मिलाऊं जिन्होंने छोटे बच्चों के साथ किया है, तो क्या आप करना पसंद करोगे? अब देखो, हम उन्हें क्लोजिंग के वक्त हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? या तो बंदा हाथों हाथ ज्वाइन कर ले, नहीं तो किसी अगली इवेंट के लिए हाँ कर दे। तो अगर अभी वो नहीं नहीं ऐसा है, जो भी उनके जेन्यून एक्सक्यूजेज हैं, जेन्यून है, उनको अभी नहीं पता कि इन सब मजबूरियों, इन सब लिमिटेशंस के साथ भी वो कर जाएंगे, पर हमें पता है हो जाएगा। तो हम उन्हें मदद कर रहे हैं कि भैया ऐसा है, अगर हम तुम्हें ऐसे लोगों से मिला दें, ऐसे लोगों से सीखने का मौका दे दें, तो क्या करना चाहोगे? इफ़ अगर हम ऐसा कर दें तो ये इफ़ क्लोज भी बहुत काम आती है। नेक्स्ट क्लोज है द इन्वॉल्वमेंट क्लोज। बड़ी बड़ी प्यारी क्लोज है। क्या हो कि अगर आपको लोगों को क्लोज नहीं करना पड़े, लोग खुद अपने आप को क्लोज कर दें, तो उसका तरीका होता है कि आप उनको इन्वॉल्व करो। इन्वॉल्व मीन्स जो आपके प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं, ये गिलास आप पकड़ो, ये गिलास आप पकड़ो, इसमें पानी डालो, इसमें ये करो, चम्मच हिलाओ, ये करो, देखो अरे वाह कमाल है, आपने तो जादू कर दिया। यही करके यहाँ लोग लाखों कमा रहे हैं और ये आपने सक्सेसफुली कर लिया। वो इन्वॉल्व जो हो जाता है ना, वो इंटरेस्ट लेने लगता है। आप इन्वॉल्व कीजिए लोगों को, या पॉजिटिव चैलेंज देके इन्वॉल्व कर सकते हैं कि भैया देखो 1960 में ना 100 रुपये में खर्चा चल जाता था, आज की तारीख में 2000 में 10,000 रुपये में खर्चा चल रहा था, और 2020 आते आते ना 1 लाख रुपये में खर्चा चल रहा है। तो अब ये बताओ 2040 में कितने लाख रुपए चाहिएंगे अपने रोज़मर्रा के खर्चे चलाने के लिए? बंदा खुद ही कैलकुलेट करके कहेगा हाँ 2040 में 10 लाख रुपया महीना चाहिएगा। अब आपने उनको पॉजिटिवली इन्वॉल्व किया, लगातार लाभ 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 बोलने की जगह आप बीच में जब ब्रेक लेते हो और उनसे ही पूछते हो कि आप बताइए 2040 में कितने चाहिएगा? 10 लाख रुपया। माय गॉड, 10 लाख रुपए का 2040 में इंतजाम कर लिया है तो बढ़िया भैया, बधाई हो। फिर तो दूसरे लोगों को मदद करो यही करने में, और अगर नहीं किया है तो करके देख लो भैया, आ जाओ निभा लेते हैं। 2040 से बहुत पहले पहले ना 10 लाख रुपए का इंतजाम हो जाएगा। तो आप लोगों को जब कोई पॉजिटिव चैलेंज देते हैं तब भी वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। आपको क्या लगता है फॉरेन ट्रिप आप कब जाएंगे? ये पॉजिटिव चैलेंज है कि कब जाएंगे। अब बंदा सोचेगा नहीं इस साल तो नहीं, इस साल तो ये कराना है, इस साल तो बच्चों की स्कूल की फ़ीस देनी है, अगले साल वो कॉलेज में आ जाएगा, हो जाएगा। उसको पता चला अंदर ही अंदर कि वो फॉरेन ट्रिप तो कभी नहीं जाएगा। और फिर आपने पूछा अगर हम अगले साल आपको फॉरेन ट्रिप जाने का प्लान बताएं, तो वो इफ़ क्लोज ऐड करिए आपने। अगर हम आपको अगले साल फॉरेन ट्रिप जाने का, फ्री में फॉरेन ट्रिप जाने का प्लान बताएं, तो
उसका तरीका बता दें तो ये बातचीत के बीच में आप ये सारी की सारी क्लोजिंग टेक्निक्स काम में ले रहे हो और आप आगे बढ़ते चले जा रहे हो, लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हो, लोगों से बातचीत कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप तो भैया कोई देने वाले हो, लाभ लाभ धा 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 दे रहे हो और अगला बेचारा आपके नीचे झुकता चला जा रहा है। किसी को झुका के आप कभी नहीं उठा सकते, किसी को उठा के आप उठा सकते हो। तो क्लोजिंग के वक्त ध्यान रखिए कि हमें लोगों का ग्रेस बनाए रखना है, उनको फेस सेविंग देनी है, कभी हमें ताने नहीं देने हैं, कभी हमें सरकास्टिकली उनसे कोई बात नहीं करनी है, बहुत पॉजिटिवली, बहुत रिस्पेक्ट के साथ। एक बात जरूर है, जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हो ना, वो आपकी कंपनी का टॉप अर्नर बनेगा, आज नहीं तो कल बनेगा। आपको वही रिस्पेक्ट उसको आज देनी है ज्वाइन करने से पहले। जब आप ये करते हो तो जो आप दिमाग में सोच रहे होते हो वो सामने वाले के पास जाता है और आपका काम आसान हो जाता है। अगली क्लोज मेरी फेवरेट, द ऑफर क्लोज। कुछ भी कहो, हिंदुस्तान में ना ये ऑफर वर्क करता है, अमीर से अमीर व्यक्ति पर वर्क करता है। कल मैं गई थी साड़ी लेने के लिए और घर से ही सोच करके गई थी 10 साड़ी लेकर के आऊँगी, और वहाँ गई तो वो है ना, एक तो साड़ी का कलेक्शन बहुत अच्छा था, दूसरा वो कहने लगे कि 4 साड़ी लो तो इतने की, 5 साड़ी लो तो इतने की, 8 साड़ी लो इतने का, और 10 साड़ी लो तो है ना 35% का डिस्काउंट है। तुरंत मैंने पूछा और अगर 20 साड़ी लूँ तो? ही सेड तो आपके लिए सब 50% पे। मैं 20 साड़ी लेकर के आई। समझ रहे हो, मतलब मेरे पास कोई पैसे की कमी नहीं है, पर वो ऑफर जो है ना, वो हम सब इंडियन साइकोलॉजी पे ऑफर बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो इस बिजनेस में भी हमें ऑफर क्लोज काम में लेनी होती है। कैसे? आज आप किसी को बिजनेस समझा रहे हो, इस बिजनेस के बारे में बात कर रहे हो, आपने प्रोडक्ट की बात करी, उनको कोई प्रोडक्ट पसंद आया, अब आप उसको क्लोजिंग की तरह काम में लो कि इस प्रोडक्ट पे अभी ऑफर भी चल रहा है। मैं क्या करती हूँ, जिस प्रोडक्ट पर ऑफर चल रहा होता है ना, उसका डेमो करती हूँ। तो जब उन्होंने डेमो देखा, उनको प्रोडक्ट पसंद आया, हमने उनको इन्वॉल्व किया, वो थोड़ा और भी इंटरेस्टेड हो गए, उसी प्रोडक्ट को हाथ में लेकर के बैठे हुए हैं वो। अब ये बाइंग सिग्नल दे रहे हैं वो कि उनको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा है, क्योंकि वो उसको बार बार देख रहे हैं, उसको ऐसे कर रहे हैं, ऐसे उठा के देख रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। वो बाइंग सिग्नल है कि ये खरीदने को तैयार हैं। तो जब हमें पता चल गया कि हाँ, इनको ये प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, क्योंकि हमने इन्वॉल्व क्लोज काम में ले लिया था, हमने इन्वॉल्व कर लिया था उनको। अब जब हम ज्वाइन करने के लिए भी बात कर रहे हैं ना, तब हम क्या बात करते हैं कि भैया फटाफट ज्वाइन कर लो, मुझे जल्दी से अपने कागज दो। पूछ नहीं रहे आप ज्वाइन करोगे या नहीं, इसको हमने क्या किया, आस्क फॉर इट क्लोज। फटाफट अपने कागज दो, मैं आपकी ज्वाइनिंग डालती हूँ, और इस प्रोडक्ट पर तो अभी 15% डिस्काउंट एक्स्ट्रा चल रहा है, तो ये प्रोडक्ट तो आपको 15% पे मिल जाएगा। कोई ना कोई ऑफर क्लोज। अब जैसे और कुछ नहीं है ना, मान लो कोई प्रोडक्ट पे नहीं है ऑफर, कोई आपकी कंपनी में मान लीजिए किसी अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड भी कोई ऑफर नहीं चल रहा है, तो आप सिंपली कह सकते हो कि भैया ज्वाइन करो, संडे को ना हमारी कंपनी के टॉप अर्नर आपको सिखाने आ रहे हैं, वो न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन है, सक्सेस संडे, जो भी आपकी नेक्स्ट इवेंट हो, सक्सेस संडे है, आपको ना लाखों रुपया महीना कमाना सिखाएंगे, फटाफट ज्वाइन करो। ऑफर क्या दिया? संडे का सक्सेस संडे, एनसीओ, जो कि हमारा हर संडे होता है, पर उनको थोड़ी पता है हर संडे होता है। आपने उनको ये कहा कि अगर आपने अभी ज्वाइन कर लिया तो संडे को आपको मैं इस इवेंट का मौका दे दूंगी, इस इवेंट को अटेंड करने का मौका दे दूंगी, मैं आपको जूम आईडी भेज दूंगी, या मैं आपको एक पास अरेंज कर दूंगी। तो आप चाहे तो किसी नेक्स्ट इवेंट को ऑफर में दे सकते हो, चाहे किसी अपने टॉप अचीवर, सक्सेसफुल अचीवर की कोई इवेंट को ऑफर में दे सकते हो, या किसी प्रोडक्ट पे ऑफर चल रहा है वो बता सकते हो, या आपकी कंपनी में अगर पुल और पुश अच्छा होता है तो कोई ना कोई धूम चल रहा होगा, कोई ना कोई रफ्तार चल रही होगी, कोई फॉरेन ट्रिप, कोई मोटरसाइकिल, कोई कैश रिवॉर्ड, कोई कुछ ना कुछ चल रहा होगा, 50% एक्स्ट्रा चेक, 75% एक्स्ट्रा चेक, 100% एक्स्ट्रा चेक। हर एक नेटवर्क मार्केटिंग की अच्छी कंपनी कोई ना कोई अच्छा पुश देती है, आप उस पुश को यूज़ करके लोगों की क्लोजिंग कर सकते हो। और अगर आपको कोई और क्लोजिंग नहीं मिले ना, तो अपने आप को ऑफर करो। मैंने तो फैसला कर लिया है भैया, मैंने अभी बिजनेस ज्वाइन किया है, 3 ही दिन हुए हैं, पर मैंने फैसला कर लिया है, मैं मेरे हस्बैंड को अगले 2 साल के अंदर अंदर ये 17 लाख रुपए की कार देने वाली हूँ, और जो भी मेरे रास्ते पर आएगा, जो भी जना सपना देखेगा, मैं उसकी पूरी पूरी मदद करने को तैयार हूँ। और 5 ही लोग सोचे हैं मैंने, मैं 5 ही लोग, सीरियसली सबसे पहले मैं 5 या ये 6 लोग सक्सेसफुल बनाऊंगी, 4 तो हो गए, 2 और चाहिए। नाउ सी, लोग सक्सेसफुल पावरफुल लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, और जब आप ये कह रहे हो कि अगले 2 साल में मैं 17 लाख रुपए की कार अपने हस्बैंड को दूंगी, और उस चक्कर में मैं लोगों की मदद करने को तैयार हूँ, 6 ही लोगों को एक बार मैं लूंगी, और 6 में से 4 तो हो चुके हैं, 2 बचे हैं, तो अगले को ऑफर क्लोज मिल रही है कि भैया मैं लग जाऊँ फटाफट लाइन में। सेल योरसेल्फ, पुट योरसेल्फ ऑन ऑफर, पुट योर टाइम ऑन ऑफर, पुट योर सपोर्ट ऑन ऑफर। आपसे बड़ा कोई नहीं है इस बिजनेस में, आप सबसे बड़े हो। सो यूज योरसेल्फ एज द ऑफर क्लोज। ये मेरी फेवरेट है, इस पे मैं घंटों घंटों बात कर सकती हूँ, आपको स्क्रिप्ट सिखा सकती हूँ, आपको बातें बता सकती हूँ। एक्चुअली क्लोजिंग इज़ माय फेवरेट टॉपिक, और ये मज़ेदार भी है। इसमें ना सांप सीढ़ी के गेम जैसा है, किसी ने हाँ भरी तो सीढ़ी से चढ़ गए, किसी ने ना दी तो सांप से उतर गए। 100 का हमको इंतज़ार ही नहीं है, 100 हमें चाहिए ही नहीं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फन है। आगे चलते हैं, द प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज। ये आप जब आधे घंटे की बातचीत करोगे, तब आपको प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज बहुत हेल्प लगेगी। कैसे?
हाँ, चलो मान लो किसी से बहस हो रही है, बहस नहीं हो रही, कोई कन्वर्सेशन हो रहा है, थोड़ी बात में उनकी तरफ पलड़ा भारी है, उनकी नेगेटिविटी का पलड़ा भारी चल रहा है, आपकी पॉजिटिविटी आप तक तो है पर उस तक जा नहीं रही है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दरवाजे बंद करके नेगेटिविटी का ढक्कन लगा के बैठे हुए हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसे में प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज ले लेनी है, इसकी हेल्प ले लेनी है। क्या हो, देखते हैं क्या मिलेगा और क्या खो दोगे। प्रॉफिट, पहले प्रॉफिट लिखो कि प्रॉफिट क्या क्या हो सकता है। अगर इस बिज़नेस को कर लिया तो एक्स्ट्रा इनकम होने लगेगी, फाइनेंशियल फ्रीडम होने लगेगी। आप जॉब कर रहे हो, जॉब के साथ साथ जो है आप 15,000 रुपया 20,000 रुपया महीना कमाने लगोगे। अगर करोगे तो अगले साल तक फॉरेन ट्रिप का नंबर आ जाएगा। अगर करोगे तो 1.5 साल 2 साल के अंदर अंदर एक कार फ्री मिल जाएगी। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये इसके प्रॉफिट है। और लॉस, किस किस चीज़ का लॉस हो सकता है। आप करोगे तो प्रोडक्ट खरीदने होंगे, जो भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आप हो उसके प्रोडक्ट आपको खरीदने होंगे। मान लो 5,000 रुपये के प्रोडक्ट खरीदे तो ये 5,000 रुपये का घाटा हो सकता है। हालांकि घाटा तो नहीं होगा, ये प्रोडक्ट तो आप वैसे भी मार्केट से लाते थे, पर चलो 5,000 रुपये का घाटा हो सकता है। और क्या घाटा हो सकता है, उसी से पूछो और क्या घाटा हो सकता है, और क्या घाटा हो सकता है, और क्या घाटा। प्रॉफिट तो फटफट फटफट बता दिए, ज़्यादा पॉइंट्स लिखे पेपर पे, पर फटाफट फटाफट बता दिए। लॉस उनसे ही पूछोगी क्या क्या हो सकता है। तो बंदा 5,000 का लॉस आपने खुद ने बता दिया कि भैया प्रोडक्ट लोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ही 5,000 का घाटा हो सकता है, 3,000 का घाटा हो सकता है, जो भी आपने उनके ऑर्डर की वैल्यू वहाँ पे लिखी। फिर आपने पूछा कि और क्या लॉस हो सकता है। तो जब उनसे पूछोगे ना, उनको खुद नहीं सूझेगा कि क्या लॉस हो सकता है। तो प्रॉफिट का इतनी लंबी लिस्ट है, लॉस की इतनी लंबी लिस्ट है, ऑटोमेटिकली जो है ये आपको बात को पॉजिटिविटी की तरफ लाने में, आधे घंटे वो कन्वर्सेशन करने में आपको मदद मिलती है। देन कम्स द ट्रायल क्लोज। ये जो ट्रायल क्लोज है ना, ये प्रोस्पेक्टिंग का सूत्र है। ये एक हमारा बहुत बड़ा आधार है। इसको हम कहते हैं यस क्लोजिंग। ट्रायल क्लोज जो होती है उसको कहते हैं यस 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 क्लोजिंग। जब आप किसी प्रोस्पेक्ट से पहली बार टच बेस करते हो ना, तब से लेके आखिर तक ये यस चलनी चाहिए। कैसे, इस बात को समझिए। हालांकि ये अपने आप में एक 2-4 घंटे का टॉपिक है, पर फिर भी मैं एक शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगी। हर वो बात करो जो व्यक्ति सामने बैठा हुआ बोले हाँ बात तो बिल्कुल सही है, हाँ बात तो बिल्कुल सही है। अब आज आप कहते हो आज ट्यूसडे है, हाँ आज ट्यूसडे है, तो उसके दिमाग में क्या आया, हाँ ट्यूसडे है। महंगाई बड़ी बढ़ गई है, हाँ जी महंगाई बड़ी बढ़ गई है। सफलता पाना चाहते हैं, हाँ जी पाना चाहते हैं। कोरोना ने तो परेशान कर रखा है, हाँ जी परेशान कर रखा है। आर्थिक तो मंदी आ गई है, हाँ जी मंदी आ गई। आप हर वो बात कर रहे हो जो सामने वाला भी वो यस यस यस, उसके दिमाग में अंदर ही अंदर वो कह रहा है हाँ भैया बात तो सही है, बड़ी आर्थिक मंदी है, बड़ी परेशानी है, कब खुलेगा पता नहीं, कोरोना ने तो कमर तोड़ दी, इससे उबरना आसान नहीं होगा। आप हर वो बात कह रहे हो जो कि वो बंदा यस कह रहा है। मान लो किसी हाउसवाइफ से बात कर रहे हो तो काम वाली की भी बात करोगे ना तो यस टेक्निक काम में लोगे। काम वालियों ने बड़ा परेशान कर रखा है, किसी दिन आती है किसी दिन नहीं आती, फ़ोन भी नहीं करती, 11 बजे पता चलता है कि जी आज नहीं आ रही है, फिर बैठ के झाड़ू पोंछा करो, बहुत मुश्किल काम है। अब वो यस 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 हो रहा है। सेम चीज़ आप बिज़नेस के लिए भी वही बातें करो जो उनको यस कराए। बड़ा मुश्किल था भैया, ज़िंदगी में उभरना ही तो मुश्किल होता है, सपने देखना ही तो मुश्किल होता है, सपने देखने से भी डर लगता था मुझे तो, बस वही मेरी तो ज़िंदगी थी, एक ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर, इसी में मैं फंसी हुई थी। हालांकि बार बार मन में उमंग आ रही थी, बार बार एक कुछ इच्छा होती थी, कुछ अपने नाम का पैसा कमाऊँ, कुछ अपनी थोड़ी पहचान बनाऊँ, फिर सो जाती थी, फिर किसी बात पर डांट पिटती थी तो फिर शेर नहीं हो जाती थी कि मैं अपना कुछ करूँगी, फिर 2-4 दिन में मैं बिल्ली बन जाती थी। अब जब आप जो बोल रहे हो ना वो अगली के साथ भी ज़िंदगी में वही हुआ है, हो रहा है, तो अंदर से आवाज़ आ रही है यस 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 यस। ऐसे में मुझे इस बिज़नेस के बारे में पता चला कि भैया पार्ट टाइम में होता है, घर से ही हो जाता है और कोई सिखाने को तैयार रहता है। तो बस मैंने फैसला कर लिया कि मैं तो भैया भले हस्बैंड डांटे, भले सासू माँ डांटे, जिसको डांटना है डांटो, पर अपनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए मैं तो अपने नाम की 15-20 हज़ार रुपये की इनकम कमा करके रहूँगी। तो अगले के दिमाग में भी क्या आ रहा है, यस मैं भी कमा के रहूँगी, यस यस। ये यस क्लोज पूरे प्रेजेंटेशन चलती है। आप वो बोलो जो सामने वाले के दिमाग में यस 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 चल रहा हो। तो जब आखिर में आप पूछते हो कि पार्ट टाइम में ज्वाइन कर रहे हो या फुल टाइम ज्वाइन कर रहे हो, तब भी आपको यस मिलती है। इस पर बहुत सारा काम आगे करने वाले हैं। फिलहाल आपके लिए आधे घंटे आप बातचीत कर सको इतनी बातें तो मैंने आपको बताई दी हैं, पर कुछ और टिप्स हैं जिनके बारे में बात है ना, क्लोजिंग के मामले में जब बात कर रहे हैं तो मैं बात करना चाहूँगी। लुक लाइक ए गिवर। आप कुछ लेने वाले जैसे, प्राप्ति करने वाले जैसे नहीं दिखने चाहिए, दाता जैसे दिखने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो भिखारी है, नहीं, आज वो ले रहे हैं कल वो भी देने लगेंगे। पूरी रिस्पेक्ट के साथ हमें ना गिवर एटीट्यूड के साथ बैठना है। ऐसा होता है ऐसा होता है, हम सिखाते हैं। मैं पहले दिन से ना, जिस दिन मुझे खुद भी नहीं आता था ना, तब भी ये डायलॉग काम में लेती थी, हम सिखाते हैं। हम का क्या मतलब, हमारी कंपनी,
हमको आप हमसे इंडिविजुअल अपने आप से क्यों आंकते हो? हम पार्टनर बन गए हमारी कंपनी में तो हमसे आंको, हम सिखाते हैं, हम पैसा कमाना सिखाते हैं, हम फॉरेन ट्रिप जाना सिखाते हैं, हम ये करना सिखाते हैं, हम वो करना सिखाते हैं। तो आपको वो गिवर जैसा जो है वो दिखना है। फिर बात आती है कि लोग कंफ्यूज होते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग ना ही देने का डिटर्मिनेशन रख करके बैठे हैं हमारे सामने, नहीं, लोग कंफ्यूज होते हैं, उनको पता नहीं है उनके लिए क्या सही है। तो जब हम क्लोजिंग करते हैं ना, हमारा एटीट्यूड ये होना चाहिए कि हम उन्हें सही डिसीजन लेने में मदद करें उनके लिए। हमें बीवी चाहिए, हमें डाउनलाइन चाहिए के लिए उनकी ज्वाइनिंग नहीं चाहिए हमको। उनको जो चाहिए वो उनको दिलाने के लिए हमको उनकी ज्वाइनिंग चाहिए। अगर किसी का ड्रीम है कि उसको जी फार्म हाउस खरीदना है, तो हमारा भी ड्रीम ये होना चाहिए कि ये इसलिए ज्वाइन करे कि इसको फार्म हाउस खरीदना है। अगर आपको पता हो कि आपके भैया को हर घूमना फिरना बहुत पसंद है, तो आप भैया से जब बात करो आपको पता होना चाहिए, भाई को मैं इसलिए बता रही हूँ जिससे भाई हर साल 2-2 फॉरेन ट्रिप जा सके। तो आपको लोगों को कंफ्यूजिंग स्टेज में जम करने में मदद करनी है। तो पहले उनका कंफ्यूजन तो समझना होगा, सुनना तो होगा, पर बस होता ये है कि लोग जब अपनी सुनाने लगते हैं, हम नेगेटिव हो जाते हैं, हम उस कन्वर्सेशन को ख़त्म कर देते हैं, हम अपने घर चले जाते हैं, वो अपने घर चले जाते हैं। इसलिए हाँ नहीं मिलती हमें, क्योंकि लोग हाँ देते नहीं है, हाँ तो हमें लेनी होती है। तो समझिए कि हमें उन कन्फ्यूजन स्टेज को जम करने में मदद करनी है। देन आती है पॉसिबिलिटी थिंकिंग यूज़ करो। जब भी आप क्लोजिंग करने बैठे हो ना, तो आपके दिमाग में बहुत सारी पॉसिबिलिटी थिंकिंग होनी चाहिए, अपने लिए भी और उनके लिए भी। अगर नेगेटिविटी इम्पॉसिबिलिटी थिंकिंग कर रहे होगे, हाँ ये तो कर नहीं सकते, ये तो सुबह 7:30 बजे घर से निकल जाते हैं, ये तो 8 बजे आते हैं, और इनका तो ऐसा है, ये तो मैंने देखा किसी सोशल मीटिंग में भी नहीं जाते, इनसे तो होगा नहीं। आप ही दिमाग में चल रहे हो जी इनसे तो होगा नहीं, आप उनके लिए इम्पॉसिबिलिटी थिंकिंग कर रहे हो, तो वो पॉसिबिलिटी थिंकिंग कैसे करेंगे? आपको पॉसिबिलिटी थिंकिंग करनी है, हेल्प करनी है। अगर ऐसा हो जाए तो ठीक है, मैं मानती हूँ आप बहुत बिजी हो, पर संडे को 3 से 4 घंटे 11 से 2 बजे तक का क्या टाइम आप निकाल सकते हो क्या? आप जब उनके लिए पॉसिबिलिटी थिंकिंग करोगे तो आप उनकी हेल्प कर पाओगे सही डिसीजन लेने में। नेवर बी सरकास्टिक, तानेबाजी नहीं करनी है। ये इस समय स्पेशली कोरोना के टाइम में मैं एक बात बताऊं, ये हम लोग गलती कर जाते हैं। इस समय हमें बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। उसका सिंपल सा रीज़न है कि आर्थिक मंदी आ गई है, लोगों को 4-4 5-5 महीने से वो घर बैठे हैं, या उनकी नौकरी में उनको विदाउट पे जो है वो लीव पर भेजा गया है या निकाल दिया गया है, या 50% उनकी सैलरी कर दी गई है। सब जने जेन्युइनली परेशान हैं, और ये एक समय आया है जब नेटवर्क मार्केटिंग की खासियतें लोगों को समझ में आ रही हैं। और ऐसे में हम कहें देखा मैंने तो कहा था, पहले कर लेते तो आज तक ऐसा हो रहा होता। नहीं, देखा मैंने तो कहा था, ये जहर है। देखा मैंने तो कहा था कभी यूज़ नहीं करना है। जो जब जागे तब सवेरा, जो जब जागा वो भी बहुत बड़ी बात है। और अभी कोई भी लेट नहीं हुआ है, अभी तो जस्ट बिगनिंग है इस इंडस्ट्री की। तो हमें कभी नहीं कहना है मैंने ऐसा समझाया था, मैंने ऐसा कहा था, मैंने कहने के बिजनेस में नहीं है हम। तो कभी भी सरकास्टिक नहीं होना, किसी को हर्ट नहीं करना। जो जब आ रहा है ना उसका राइट टाइम आया है, आपका राइट टाइम पहले आ गया था, तो इसमें अकड़ने की कोई बात होनी नहीं चाहिए। देन कम्स कि जब आप किसी से ऑर्डर लेने बैठते हो या जब ज्वाइनिंग कराने बैठते हो ना, कागज़ पेन जरूर से लेकर के बैठो। आज आपने किसी को प्रोडक्ट के बारे में बताया, 2 प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन बताया, 2-3 प्रोडक्ट के बारे में बताया, अब आपके पास कोई लिखने के लिए कुछ नहीं है, तो ऑर्डर क्या कोई देगा? जब आप कुछ लिख करके बैठे हो और बताओगे क्या अच्छा लगा, क्या भेज दूँ आपके लिए, और ऐसे पेन को पेपर पे लेकर के ऐसे बैठो लिखने के मूड में, तो अगला कहेगा अच्छा एक ये दे दो, 2 ये दे दो। आपने कुछ भी नहीं, आपके पास कागज़ पेन कुछ है ही नहीं, कोई रिसिप्ट पैड है ही नहीं, और आप ऐसे ही बैठे हो, हाँ बता देना क्या क्या चाहिए, तो अगला भी कहेगा हाँ बता दूंगा क्या क्या चाहिए। टल गई ना बात। तो क्लोजिंग का मतलब होता है कि भैया आपको डील अभी क्लोज करनी है। आपका काम तब खत्म होता है जब या तो व्यक्ति ने ज्वाइन कर लिया या उसने ऑर्डर दे दिया। और सबसे अच्छी क्लोजिंग है कि ज्वाइन करके ऑर्डर बना लिया। तो वो ज्वाइन करा के आप हवा में, आप इधर चले गए, वो उधर चले गए, सारी मेहनत बेकार। आपने ज्वाइन कराया है, पेपर पेन लेकर के बैठे हो, हाथों हाथ ऑर्डर लो। जब व्यक्ति अपना पहला ऑर्डर बना देगा, उनके घर पे सामान पहुंच जाएगा ना, वो असली क्लोजिंग होगी। जैसे ही वो सामान को देखेंगे, जब वो छुएंगे, तब इन्वॉल्वमेंट क्लोजिंग होगी। जब वो अपने कंपनी के प्रोडक्ट से हाथ धोएंगे, मेकअप करेंगे, यूज़ करेंगे, तब इन्वॉल्वमेंट क्लोजिंग होगी। तब पप्पी क्लोज होगी। पप्पी क्लोज एक बड़ी प्यारी क्लोज है। अगर आप अपने कुत्ते को किसी ऐसे फ्रेंड के घर दे जाओ ना जिसको कुत्ता रखना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर हमें जाना है, मजबूरी है, फलाना मेरे घर में उसकी तबीयत खराब हो गई है, मैं जा रही हूँ, तुम्हारे पास 3 दिन के लिए अपना डॉगी छोड़ जाऊँ क्या? वो ना करते, मना करते करते शक्लें बना के रखेंगे, पर 3 दिन बाद वापस आओ और उनसे कहो हमें हमारा कुत्ता वापस दो, तो देते नहीं है। 3 दिन में ना कुत्ते से प्यार हो जाता है। तो ऐसे ही जब प्रोडक्ट किसी के घर पहुंच जाते हैं ना, तो वो पप्पी क्लोज होती है। तब उनकी असली क्लोजिंग होती है कि भैया अब इन प्रोडक्ट्स के बिना मैं जीना नहीं चाहता। तब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कागज़ पेन लेकर के बैठिए। देन कम्स की थैंक यू नहीं बोलना है।
क्लोजिंग के बाद कभी थैंक यू नहीं बोला है। किसी ने ज्वाइन किया, किसी ने प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया, डोंट से थैंक यू, से ऑल दी वेरी बेस्ट, वेलकम टू द फैमिली, एंड स्माइल करना है। जंप नहीं करने लगना है कि वाह मज़ा आ गया, ज्वाइन कर गया, मैंने सोचा था इसकी ज्वाइनिंग तो ज़रूर आएगी। नहीं, जो भी आपने अच्छा सोचा था, जो भी आपको अंदर फीलिंग हो रही है ना, उसको ऐसे अंदर से तो ऐसे जंप पे मार रहे हो और बस वेलकम टू द फैमिली, स्वागत है, आपके फैसले को मिल करके सही साबित करेंगे, चलो बहुत मज़ा आएगा। आप तो सीधे स्विट्ज़रलैंड पे ना जब कॉफ़ी पियेंगे ना, तभी आज के दिन को सार्थक समझेंगे। दैट्स इट। फ्यूचर की बात करी, बाहर निकले, फिर बाहर जाके घर जाके जितना सेलिब्रेट करना हो उतना सेलिब्रेट करना। नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या कहती है? ये सब जो भी मैंने आपको बताया, क्या किया आपने प्रोस्पेक्ट और होप के बीच में ब्रिजिंग का काम किया है। बी द ब्रिज। आपको और कुछ नहीं करना है। आप किसी षड्यंत्र के, मैं टेक्निक वर्ड भले ही यूज़ कर रही हूँ, बट आप ना कोई किसी के साथ कोई 3-5 नहीं कर रहे हो, कोई खेले नहीं खेल रहे हो। आप सिंपली, उनकी हालत बहुत बुरी है कि उनको नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत भी समझ में नहीं आ रही है, आप उन्हें मदद कर रहे हो। प्रोस्पेक्ट को होप से मिलाने का काम करना इज कॉल्ड क्लोजिंग। तो बी दैट ब्रिज, जेन्युइन मदद करो। वो जितने भी नेगेटिव हैं, आप उनकी जेन्युइन मदद करो। दिस इज कॉल्ड रियल क्लोजिंग। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये टॉपिक ऐसा है जिस पर मैं घंटों बात कर सकती हूँ, बट एक मेरी फेवरेट बात आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, सेलिब्रेट योरसेल्फ। हर मीटिंग का मकसद होना चाहिए आप अपने आप को और प्यार करें। दैट्स इट। मीटिंग में किसी ने ज्वाइन किया, किसी ने ज्वाइन नहीं किया, क्लोजिंग कॉल पे किसी ने ज्वाइन किया, किसी ने ज्वाइन नहीं किया, आपका मकसद सिर्फ एक होना चाहिए कि आप जब भी इस बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी कर रहे हो ना, थोड़ा सा अपने लिए और प्यार आपके मन में आ जाए। कैसे? मैंने अपने आप से कहा कि अगर कोई मुझे 50 रुपये का भी ऑर्डर देगा तो मैं ऐसा फील करूँगी कि 500 लोग मेरे लिए खड़े होकर ताली बजा रहे हैं। एंड इट्स ए फैक्ट। हमारे हिंदुस्तान का जो पढ़ाई लिखाई का ढांचा है ना, वहाँ सेल्स वेल्स ये सब कुछ सिखाते नहीं है। वहाँ ABCD 100 बार लिख के लाओ, अ से अनार 200 बार लिख के लाओ, ये सिखाया जाता है। एक वो पत्थर लाओ, गर्मी की छुट्टियों में नदी किनारे जाओ, पत्थर उठाओ, गोल गोल पत्थर लाओ, उस पर स्माइली पेंट करो, पेपर वेट बनाओ, बेच के आओ, 2 रुपया कमा के आओ। हमसे किसी ने कभी कहा नहीं, किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया। तो जब अब हम एक बिजनेस में आए हैं ना, तो अपने आप को सलाम तो बनता है। तो अगर कोई आपसे 50 रुपये का भी प्रोडक्ट का ऑर्डर दे देता है ना, आपको ये फील होना चाहिए कि आप अपने आप से ऊपर उठे हो। 500 लोग हैं जो खड़े होकर के आपके लिए ताली बजा रहे हैं। कोई ज्वाइन कर लेता है तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैं इन्फ्लुएंसर बन गया। जिंदगी में इन्फ्लुएंसर पैसा कमाते हैं। इन्फ्लुएंसर। तो जब आप एक साइन अप भी लाते हो ना, आपको अपनी पीठ ठोकनी है। आपको ऐसा लगना चाहिए कि 500,000 लोग खड़े होकर के आपके लिए ताली बजा रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी क्लोज उसको कहते हैं कि व्यक्ति आपको पैसा भी दे और साथ में थैंक यू भी बोले। हम ना लोगों से कुछ ले लेने के बिजनेस में नहीं है, हम तो देने के बिजनेस में हैं। तो जब कोई डील भी क्लोज होती है ना, कोई हमें ज्वाइन भी करता है ना, तो उसका असली मजा तब है कि हमने ऐसा अपना रूप दिखाया था कि उसने ज्वाइन भी किया और साथ में हमको थैंक यू भी बोला कि थैंक यू मुझे ये सब बताने के लिए, थैंक यू मेरे ज्ञान चक्षु खोलने के लिए, आपने तो मेरी आंखें खोल दी, मेरा मन भराया है। मैं सचमुच अपने हस्बैंड के लिए करना चाहती हूँ, मैं सचमुच अपने वाइफ के लिए करना चाहता हूँ, मैं सचमुच अपने परिवार के लिए करना चाहता हूँ। ये सब इच्छाएं थी, दबी हुई थी, आपने उबार दी, थैंक यू वेरी मच। वो ये सब शब्द नहीं भी बोले ना, उसकी आंखों में दिखेगा आपको। तो मज़ा तब ही है जब कोई ज्वाइन भी करे, पैसे भी दे और फिर थैंक यू भी बोले। तो अगर आप फोकस राइट रखोगे ना, तो ये जो क्लोजिंग टेक्निक्स मैंने समझाई हैं, इन क्लोजिंग टेक्निक्स को मदद लेकर के आप आधे घंटे बातचीत कर पाओगे। और जब बातचीत करोगे काम होगा। और अगर आपने आधे घंटे बातचीत करी, उसके बाद भी काम नहीं हुआ, तो मेरी वीडियो अवेलेबल है फॉलोअप पे, गारंटेड जुड़ेंगे सब। उस वीडियो को सुनिए। देखिए, ये जो वीडियोस बनाई गई है ना, बहुत साइंटिफिक वीडियो है। हर एक वीडियो एक्सपीरियंस के साथ बनाई गई है। सारा एक्सपीरियंस आपके लिए उंडेल करके रखा गया है। जितना पैसा मैं कमाती हूँ, उतना पैसा आप कमाएंगे, इरादे के साथ वो वीडियोस बनाई गई हैं। तो कहीं भी अटक जाते हो ना, तो आपको वहाँ से निकालने के लिए वीडियोस अवेलेबल है। पर अमृत आपको पीना होगा, क्योंकि विष तो पीना ही है। अमृत ज़्यादा होगा तो विष आपको काट नहीं पाएगा। पसंद आया? पर जैसा कि मैं अपने हर सेशन की शुरुआत और हर सेशन का अंत कहानी से करती हूँ, आइए सुनाती हूँ एक खूबसूरत सी कहानी। एक लेडी थी, एक टीचर थी, जो कि डेली अप एंड डाउन करती थी। 2-2.5 घंटे थे उनके घर से, सुबह सुबह निकलती थी, जाती थी और
पढ़ाया करती थी, फिर पढ़ा करके फिर वापस 2-2.5 घंटे ट्रेन का रास्ता था करा करती थी, बट वो इसको एंजॉय बहुत करती थी। क्यों? क्योंकि ट्रेन में उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता था। वो जितने भी ट्रेन में 7 लोग बैठे होते थे जो आपस में बातचीत करा करते थे, वो प्रोजेक्ट की तरह ना 1.5 घंटा 2 घंटा जाना, 2-2.5 घंटा आना, वो सीखा करती थी बहुत अपने डेली अप एंड डाउन पे। तो बड़ी खुश रहती थी कि चलो ठीक है, घर जा कर के काम कर लेंगे। एक दिन वो बैठी हुई थी ट्रेन में, सफ़र जारी था, 1-1.5 घंटा हुआ था, एक पानी वाला आया। पानी की बोतल ले लो, पानी की बोतल ले लो, पानी ले लो, पानी ले लो। इसने लिया, इसने लिया, इसने लिया। एक व्यक्ति ने नहीं लिया, तो पूछने लगा कितने का है? तो ये इस बच्चे ने बोला 20 रुपए का, कि 15 रुपए की देते हो तो दे दो। तो ये बच्चा स्माइल किया और आगे बढ़ गया। तो इस लेडी को लगा कि ये स्माइल क्यों किया, मतलब बच्चा बिल्कुल थका हुआ सा, पसीने पसीने दिख रहा था, पूरे कंपार्टमेंट में घूम रहा है, पर इस व्यक्ति ने जब इसको एकदम से ऐसा तल्खी से बोला 15 रुपए का देते हो तो दो, तो स्माइल करके निकल गया। ये इसके पीछे पीछे गई और जाके पूछा कि बेटा तुम मुस्कुराए क्यों? तो वो कहने लगा कि उसको पानी पीना ही नहीं था, उसको प्यास लगी ही नहीं थी। कि तुम्हें कैसे पता कि उसको प्यास नहीं लगी थी? कि अगर उसको प्यास लगी होती तो वो पहले पानी लेता, बोतल खोलता, पानी पीता, फिर दाम पूछता। उसने दाम पूछे, प्रोडक्ट छोड़ दिया, इसका मतलब है उसे प्यास लगी ही नहीं है। तो जिसको प्यास लगी ही नहीं है उसका मैं क्या कर सकता हूँ? दोस्तों ये बहुत बड़ा लाइफ का इंपॉर्टेंट लेसन है। जिसको प्यास लगी ही नहीं है उसका आप क्या कर सकते हो? पर जिसको प्यास लगी है उसकी प्यास बुझा दो, या जिसको प्यास लगी है पर उसको खुद को नहीं पता कि उसको प्यास लगी है, उसकी थोड़ी सी प्यास जगा दो। उसकी प्यास जगाओगे तो प्राप्ति तो आपको भी हो ही जाएगी। और फिर उससे भी अच्छी बात, पानी क्यों बेचो? गंगा जल बेचो ना, या गंगा जल दो ना। लोगों को शायद पानी की प्यास नहीं लगती, बट अगर उन्हें गंगा जल दिया जाए ना कि गंगा जल है, तो वो थोड़ा सा लेकर के पी लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जिस नेटवर्क मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी में आप हो ना, वो पानी नहीं है, वो गंगा जल है। मैं खाली एक धर्म, हिंदू धर्म की बात नहीं कर रही। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में तो माना जाता है कि गंगा जल मोक्ष दिला देता है, आखिरी वक्त में गंगा जल पिलाया जाता है। साइंटिफिक फैक्ट भी अगर मैं गंगा जल के बताऊँ ना, तो वो कभी सड़ता नहीं है, उसके मिनरल्स, साइंस ने मतलब माना है, वैज्ञानिकों ने माना है कि गंगा जल में कुछ खास बात है। तो ऐसे ही आपको मानना है नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत कुछ खास है। आप वो जब इसको गंगा जल मान करके आप अपनाते हो और गंगा जल वाली फीलिंग के साथ जब लोगों को देते हो ना, तो लोग अपनी अंजुली में लेकर के पी लेते हैं। तो बस दोस्तों, सारा खेल आपकी सोच का है और ये छोटी छोटी टेक्निक्स का है। इन टेक्निक्स को काम में लेते जाइए। वो आधे घंटे की बातचीत का टारगेट रखिए, लोगों को मदद कीजिए, लोगों को जेन्युइनली मदद कीजिए। उनके लिए जितना वो अच्छा सोच रहे ना, उससे कई गुना अच्छा आप सोचिए, तो आपको हाँ लोग देंगे नहीं, पर आपको हाँ मिल जाएगी। एंड आई होप आपको हमारे सेशंस पसंद आ रहे हैं, आपके काम आ रहे हैं। और अगर ऐसा है तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।